भारती जी के पास जाऊंगा। यश भारती जी, समाजवादी पार्टी, बहुत अच्छी बात थी, आप लोग पूरा दम भी लगा रहे थे, आशाएं भी थी बहुत सारी कि भाई गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हो जाएगा, लेकिन धोखा मिल गया क्या एमपी में समाजवादी पार्टी को, या हम कहें कि केंद्रीय स्तर पर जो गठबंधन हुआ उसे ही आप सही तरीके से नहीं समझ पाए? नहीं, निश्चित तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये बात कही है कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है ये गठबंधन है जी। अब इसको कांग्रेस पार्टी ये डिवाइड करना चाहती है कि हमने 2024 के लिए केवल किया है, उसके पहले जो विधानसभा चुनाव होंगे या अन्य जो चुनाव होंगे उसके लिए नहीं है। तो ये कंफ्यूजन का काम हुआ है। तो ये बड़ा दल है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन शुरू होने से पहले ही ये कहा था कि पीडीए हराएगा एनडीए को, यानी पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक हराएगा एनडीए को। और उन्होंने उसके साथ में यह बात भी कही थी कि जो दल जिस राज्य में मजबूत स्थिति में, ये उसकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी को वो कैसे रोकेगा, सहयोगी दलों को के साथ में कैसे सहयोग लेगा। कांग्रेस पार्टी ने को सहयोग नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हम राजनीतिक पार्टी हैं, अपना चुनाव लड़ेंगे, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर्स हैं हमारे पास, हम चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर साथ में रहेंगे। लेकिन जी अब इंडिया गठबंधन 2024 के लिए हुआ है, एक फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी ने हमको दिया है, एक माइलस्टोन कांग्रेस पार्टी ने हमको दिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हमने लड़ा और उसमें हमने समाजवादी पार्टी को इसीलिए नहीं लिया कि उसकी स्थिति इस तरीके की थी। 230 में से उनके पास एक सीट उन्होंने जीती थी 2018 में, और उनका राजनीतिक दल जो है वो इतना मजबूत नहीं था। जबकि उसने ये भी ऑफर दिया समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कि आप हमारे चुनाव चिन्ह पे अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाइए। तो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने यह बात कह दी, कमलनाथ जी ने, कि हमारे लोग समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। यानी उन्होंने यह संदेश दिया कि कमलनाथ जी की बात उनके लोग नहीं सुन रहे हैं। तो यही माइलस्टोन और यही फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस पार्टी को बताने की कोशिश करेंगे कि आपने अपनी मजबूत स्थिति हमें मध्य प्रदेश में दिखाई थी। यही रुक, जब स्टेट इलेक्शन यूपी में होगा तो हो सकता है शायद समाजवादी पार्टी का भी हो। इलेक्शन होता है, वोटर होता है, उसमें विधानसभा और लोकसभा कुछ अलग अलग होता है। जब भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो क्या राज्य में अलग फॉर्मूला बनेगा और केंद्र में अलग? नहीं, एमपी में बदल गया। मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। राजपाल जी भी, यश भारती जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। यश भारती जी, मेरा भी सवाल है कि भाई क्या रणनीति कोई बदलेंगे क्या? भाई जिन सीटों पर आप पहले उतारते थे मैदान में अपने उम्मीदवार, क्या फिर बढ़ाएंगे क्या भाई, अगर कांग्रेस ने मना कर दिया तो? देखिए, अब हाँ और ना की बात तो खत्म ही हो चुकी है ना। अब तो कांग्रेस पार्टी की पूरी 230 में से 229 सीटों की घोषणा हो चुकी है, तो अब वो बात तो खत्म हो चुकी समझौता की। अब राजनीतिक पार्टी के रूप में हमारी क्या भूमिका रहेगी और अन्य दलों की क्या भूमिका रहेगी, वो बात रहेगी। हम बड़े जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को विकल्प दे रहे हैं। सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी जहां बड़े दावे करते हैं उसको सत्ता से हटाना है। सर्व नेता के खिलाफ अगर शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई कौन अखिलेश क्या बात करेंगे, अखिलेश प्रशांत भाई जी बड़ा जवाब दूंगा। शब्द बोलने का काम किया है और आत्मीय रूप से आपने बहुत किया है, ठीक है। अब मेरा जवाब मुझको देने दीजिए। देखिए, दो बातें। एक, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे कि बड़ा स्वच्छ छवि बताने की कोशिश कर रहे थे। इनकी रीवा से मऊगंज के विधायक हैं प्रदीप पटेल जी। उनकी एक किताब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माध्यम से जारी की थी, जिसमें प्रभु राम के जन्म को लेकर, अस्तित्व को लेकर के उन्होंने बड़ी बात करी है। दशरथ जी को उन्होंने अय्याश किस्म का आदमी बताने की कोशिश करी, सीता मैया के अस्तित्व को उन्होंने बात करी, और उन्हें पुनः टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना धर्म प्रेम बता दिया है। मौर्य के बारे में आपका क्या ख्याल है? स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस पे लगातार उसमें कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, उनको आप भूल जाते हैं क्या? नहीं, आप राजनीतिक विश्लेषक ही है ना? नहीं, लेकिन आप राम भगवान के अपमान की बात कर रहे हैं, रामचरितमानस के अपमान की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से है ना स्वामी प्रसाद मौर्य बोला, तो आपकी उत्तेजना तो ऐसे हो गई जैसे आपने भाई भगवान राम का अपमान होगा तो उत्तेजना तो आएगी। आप देंगे ना, भगवान राम का अपमान करेंगे तो उत्तेजना आएगी। ये समाजवादी पार्टी का तो एजेंडा बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, भाजपा के अंदर बिल्कुल आएगी, और प्रदीप पटेल को दोबारा टिकट दे देंगे। लेकिन सौरभ जी राजनीतिक विश्लेषक भाजपा से सवाल नहीं कर पाएंगे, सवाल करेंगे समाजवादी पार्टी से। ये राजनीतिक विश्लेषण होगा उनकी राजनीतिक। नहीं, मैं उसका भी विरोध करता हूँ, जिसने भी राम के नाम का अगर विरोध किया है तो मैं सभी का विरोध। सुनिए सौरभ जी, अरे सौरभ जी सुन लीजिए। दूसरी बात, जो बात हो रही है कि टिकट देने की, टिकट वितरण को लेकर के, आपने उस पर जवाब नहीं दिया। जो सवाल था कि रणनीति बदलेंगे क्या भाई, 10 सीटों 20 सीटों की बजाय क्या 22-25 सीटों की बजाय क्या 230 सीटें टारगेट करेंगे क्या एक लाइन में? प्रशांत भाई, हमारी 3 सूची जारी हो चुकी है जिसमें हम 33 प्रत्याशी उतार चुके हैं। आप क्या चाहते हैं, राजनीतिक पार्टी के रूप में हम चुनाव ना लड़ें?
इंडिया गठबंधन पे सवाल उठ रहे हैं। हम तो वही पूछ रहे हैं, क्या 230 पर आएंगे क्या? एनडीए पे भी सवाल होने चाहिए, चक्की बिल्कुल होने चाहिए, सभी सब सवाल होने चाहिए। और हरियाणा में जो विरोध करता है उसके बाप को जेल से निकालने के लिए उप मुख्यमंत्री बना दें। वो एनडीए सौरभ जी के पास गठबंधन का क्या होगा, वो बीजेपी पार्टी का क्या होगा? सौरभ जी, सवाल हर चीज के लिए विपक्ष से सवाल होगा। सौरभ जी से सवाल कब करेंगे? सौरभ जी आपसे सवाल है मेरा। सौरभ जी प्रदीप पटेल के लिए सवाल करें, बताइए। राजनीतिक विश्लेषक जी प्रशांत जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए यश भारती जी प्लीज, यश भारती जी आ रहा हूं, यश भारती जी आ रहा हूं आपके पास। सौरभ जी थोड़ा सा इस लिहाज से समझाइएगा कि क्या वाकई में कोई चूक हो गई क्या कांग्रेस से? चूंकि ग्वालियर चंबल या फिर हम कहीं यूपी से लगी हुई बेल्ट में समाजवादी पार्टी का वोट है, कुछ सीटें अगर देकर क्या संख्या बढ़ाई जा सकती थी? देखिए, मैं वही कह रहा हूं आपको कि जिस प्रकार से टिकट का वितरण किया गया है, दिग्विजय सिंह के परिवार को जिस प्रकार से टिकट दिया गया पहली लिस्ट के अंदर, और वहां से एक विरोध उत्पन्न हुआ था, उसके बाद आपने जो शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया, जिसको आप एक हिंदू के रूप में प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, सनातन का समर्थन दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसे तो पूरे देश में विरोध करती है, सनातन विरोधी मानी जाती है। लेकिन ठीक है, कमलनाथ जी अगर अपना एक अपना चेहरा बनाना चाहते हैं हिंदुत्व के प्रति जो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन गृह मंत्री के खिलाफ भी आप वही चेहरा करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे। वो 2 महीना पहले आपकी पार्टी ज्वाइन की और उनको आपने टिकट दे दिया। तो क्या कार्यकर्ताओं की कमी रह गई है क्या, या ऐसे लोग नहीं है जो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत करके आ सके? वक्त नहीं देता है, लेकिन इतना